गाइज, आप सबके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का इंग्लिश का जो 7 नंबर का हमारा आता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसलिए हम आप सबके लिए लाए हैं कि आपका 7 नंबर कन्फर्म हो जाए। जो सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों तरह का क्वेश्चन आता है। जो हमारा क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 7 नंबर का आता है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2-2 नंबर का आता है, 4 नंबर का वो भी आता है। तो कुल मिलाकर हमारे आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, इसलिए हम आप सबके लिए लाए हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप जाकर पेपर में लिख पाएँ अच्छे से और सरल तरीके से कि 7 नंबर आपका कंफर्म हो जाए। इसलिए हम आपको यह क्वेश्चन समझाने के लिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के, क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ने के लिए बोर्ड पर लेकर चलेंगे और समझाएंगे कि यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में इंग्लिश पेपर में हम अच्छे से अच्छा अंक ला सकें, जो 7 नंबर हमारा कंफर्म हो जाए। ठीक, इसलिए हम आप सबको लेकर चलेंगे बोर्ड पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम पर। देखिए, मैंने लिया है सप्लीमेंट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो किस चैप्टर से लिया मैंने, द थीफ स्टोरी से लिया है। किस, द थीफ स्टोरी से लिया है। इसमें हरी सिंह वर्ड आप देखेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। एक हरी सिंह से पूछा जाता है कि भोली नेम से आता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपको बताएंगे 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन के लगभग, कि जो हर बार आता है। इसी में से आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा वैसे ही, चाहे लिखना या ना लिखना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट काइंड ऑफ थीफ ही, कोष्टक में क्या, हरी सिंह वाज। हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए आंसर क्या है। हरी सिंह वाज अ 15 years old boy who has already gained much expertise in the field of thievery. He knew how to find prospective victims and used his intelligence to get close to them. आप इतना ही, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, आप इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। इसलिए मैंने ऐसे लिखा है इस क्वेश्चन को बना करके कि आप चाहे लॉन्ग में आए तो भी लिख पाएँ, शॉर्ट में आए तो भी लिख पाएँ। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, 2022 में आया था, और कब आया था, 2020 में भी आया था और 21 में भी आया था। हालांकि ये मॉडल पेपर का है 2020 में, क्योंकि कोविड से हम लोग प्रमोट हुए थे, इसीलिए 20-21 का, इसलिए। लेकिन 22 में जरूर आया था, 23 में भी आया था ये क्वेश्चन, जो कितना नंबर का आया था, 2 नंबर का आया था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट क्या मैंने लिखा है, दूसरा क्वेश्चन, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी, व्हाट वाज द प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। ये अनिल के बारे में पूछा गया, ये स्टोरी के बारे में, इस स्टोरी का क्या मतलब है। आंसर क्या है, द नरेटर ऑफ द थीफ, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ थीफ हरी सिंह। ये चाहे थीफ लिखो चाहे हरी सिंह लिखो, ठीक। द थीफ स्टेल्स अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। ही वांट्स टू गो टू लखनऊ बट ही डज नॉट गो। ही फाइंड्स हिज हार्ट चेंज्ड। ही वांट्स टू अर्न मनी honorably. He comes back to अनिल्स रूम। देखिए, मैंने ये भी क्वेश्चन लिखा है, तो ये लॉन्ग आंसर में पूछा गया था, लॉन्ग आंसर में पूछा गया था 2022 में। ये क्वेश्चन 2022 में लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा गया था, ठीक। जितना मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये हर बार एग्जाम में आया है, इसलिए फिर आएगा। 90% क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड एग्जाम में बनते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 बार आप वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वैसे ही आपको लिखना नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, ये आएगा। या हरी सिंह के बारे में अबाउट लिख कर आ जाए तो भी आप यही क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं सेम टू सेम दे दे, अबाउट करके दे देगा। हरी सिंह अबाउट के बारे में, अबाउट अगर लिख दिया हरी सिंह अबाउट तो भी यही क्वेश्चन यही आंसर लिख देना। आंसर क्या है? हरी सिंह वाज अ 15 ईयर ओल्ड बॉय, बट इन दिस स्टोरी ही हैव बीन presented as a well experienced and skillful thief. He had a great knowledge of human behavior. He knew that simple looking persons could be robbed easily. बहुत आसानी से चोरी कर लेता था यह, तो इसका स्किल बहुत अच्छा था चोरी करने में, इसीलिए। ही वॉज परफेक्ट इन टेलिंग लाइज, बहुत अच्छे से झूठ भी बोलता था। देखो, परफेक्ट इन टेलिंग लाइज, झूठ में माहिर था। ही रोवर्ड अनिल हु ट्रस्टेड हिम। इन द एंड ही रियलाइज्ड हिम मिस्टेक, सो ही वॉज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। बहुत मज़ेदार कैरेक्टर था इनका। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हरी सिंह से रिलेटेड, किससे? द थीफ स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन यही 3 बनते हैं हर बार। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये 2022 में आया था और करके आया था, और 19 में भी आया था और करके। इसलिए ये क्वेश्चन आप रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। फिर आए 1% 2% नहीं कहा जा सकता कि हाँ सेम यही नहीं आए। मैं 5 से 6-7 क्वेश्चन कम से कम बताऊंगा, उसी में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो 7 नंबर का आपका कंफर्म करेगा, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में आएगा। तो इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे बताए थे भोली वाला, हम आपको उसको बताएंगे भोली का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। देखो, कैरेक्टर स्केच आप चरित्र चित्रण बोले या बोले अबाउट, भोली अबाउट, तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही लिखना। और ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, जो अगर कैरेक्टर स्केच बोलेगा तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप में ज़रूर देगा, ना कि शॉर्ट आंसर टाइप में देगा। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। क्या? सुलेखा। भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा था। When she was 10 months old, she fell down from cot and sustained head injury. She became a slow learner. At the age of 2 years, she got smallpox and became ugly. None liked her in the family. She was neglected child. But when she was taken to school, a change came. When she was grown up girl, she refused to marry विशंभर। क्यों विवाह किए थे? सी क्या? विशंभर। बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, क्योंकि वह लालची था, ये बात याद रखना, ग्रीड, ये जरूर लिखना। बिकॉज सी, ये लाइन when she was grown up girl, she refused to marry विशंभर because of his greed. थस इस प्रकार सुलेखा सेट ऑन एग्जाम्पल, इस प्रकार से चित्रण हुआ किसका? भोली। भोली बोले तो सुलेखा, रियल नाम उनका सुलेखा था। ठीक, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप में आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
ये भी 2022 में आया था, 22 में आया था और कितना नंबर का आया था, 7 नंबर का। यही सिर्फ दिया था, यही क्वेश्चन सिर्फ दे दिया था 7 नंबर का, एक ही, कि चाहे ये करो चाहे शॉर्ट आंसर टाइप में 2 है वो उसको करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। भोलीज के अध्यापक का उसकी लाइफ में क्या था, उसका रोल क्या था। आंसर क्या है, भोलीज टीचर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हर लाइफ। महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण होता है। शी वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी एंड शी अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम्स वेरी वेल। शी स्पोक टू हर वेरी काइंडली एंड lovingly on her first day. She infused confidence in her. It was because of her charming habit and became self-confident इन द एंड ऑफ द स्टोरी। ये लाइन जरूर लिखना, बिकॉज ऑफ हर लेफ्ट हर स्टामरिंग हैबिट एंड बिकेम सेल्फ कॉन्फिडेंट इन द एंड ऑफ द स्टोरी। ये लाइन आप ज़रूर लिखना, क्योंकि आएगा भी तो लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में भोलीज का बहुत कम क्वेश्चन आया। ये आया ही नहीं अभी 3-4 साल में ये आया नहीं शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप में ही आता। इसलिए आप 1-2 बार 3 बार वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। बट क्वेश्चन पर भी ध्यान देना, नहीं तो सिर्फ आंसर पढ़ के चले जाएगा, क्वेश्चन का किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरा लिख दो। ऐसा कन्फ्यूजन होता है, कई स्टूडेंट को होता है, तो इसलिए आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से आप इसको 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका 7 नंबर जो सप्लीमेंट्री से आता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के इंग्लिश में, वो आपका कन्फर्म हो जाए। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको बताया। और किसी भी टॉपिक पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए और बताइए कि किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप का वीडियो चाहिए। उसका वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए अच्छे से। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक यू।